नावाचे प्रोग्रामर्स को सबसे पहले आज हम लोग जो सेक्शन देखने जा रहे हैं इसमें ये देखेंगे कि हम कैसे किसी भी बैंक की डिटेल निकाल सकते हैं उसके आईएफएससी कोड के द्वारा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जब हमको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी बैंक का आईएफएससी कोड डालते हैं और उस आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफ़र यानी हमारा अमाउंट जो है ट्रांसफ़र हो जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा आईएफएससी कोड को हम एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास एक एपीआई है जिसका नाम है आईएफएससी रोजर पे। आईएफएससी रोजर पे ठीक है, आपको इस साइट पे जाना है तो ये आपको आपको मिलेगा यहाँ पे। मैं ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। रोजर पे आईएफएससी टूल किट, यहाँ पे जाना है और सबसे पहले आप देखिए इस साइट पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा अगर एक आईएफएससी कोड टाइप करता हूँ, जैसे कि एक आईएफएससी कोड मैंने यहाँ पे डाला हुआ था ISBN 0005949, अगर मैं ये टाइप करके एंटर करता हूँ तो आप देखिएगा कि इससे रिलेटेड जो भी डिटेल है इस बैंक के बारे में जानकारी आ रही है। देखिए बैंक यहाँ है, कस्तूरबा गांधी मार्ग में है, न्यू दिल्ली में है, एड्रेस भी मिल रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, तो हम इस तरीके से पूरी जानकारी निकाल सकते हैं कि यूपीआई अलाउ करेगा नहीं करेगा, आरटीजीएस हो सकता है कि नहीं, सिटी का नाम क्या है, सेंटर कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है और बैंक कोड भी हमें मिल रहा है यानी बैंक का नाम भी मिल रहा है। अब मुझे इस इन्फॉर्मेशन को अपने वेबसाइट पर पीएचपी के द्वारा डिस्प्ले कराना है तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आईएफएससी कोड में स्टार्टिंग का जो नेम होता है आईएसबीएन, ये तो बैंक का नाम हो गया और 6 डिजिट का 7 डिजिट का जो वर्ड है ये होता है उसका ब्रांच का नाम। तो ब्रांच का नाम ये होता है लास्ट में और स्टार्टिंग में बैंक का नाम होता है, इससे हम पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। तो चलिए इस एपीआई को हम कैसे हिट कर सकते हैं ये हम लोग देखेंगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो पीएचपी के थ्रू हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आइए ज़रा चलते हैं वर्टिगो सर्वर में। और ये प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कई बार हमको क्या करना पड़ता है, कोई ई कॉमर्स साइट वगैरह बना रहे हैं और आप पेमेंट वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो बैंक डिटेल, ठीक है, बैंक डिटेल्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाया मैंने, यहाँ पे राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे करना ये है कि एक फ़ाइल हम क्रिएट करेंगे और फाइल को जब हम क्रिएट करेंगे तो इसका नाम रख देते हैं इंडेक्स डॉट पी। ये हमने एक फाइल क्रिएट करी इंडेक्स डॉट पी। हमारे पास फाइल आ गई, इसको हम बंद करते हैं और यहाँ पे आके सबसे पहला क्वेश्चन मार्क PHP क्रिएट करते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ पे और एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ। फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको टेस्टेड पे अलाउ करता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक HTML का बॉयलरप्लेट तैयार करता हूँ यहाँ पे और यहाँ लिख देता हूँ, इसको पहले हटाता है यहाँ से और यहाँ लिखते हैं बैंक डिटेल्स दे दिया, सॉरी बैंक डिटेल्स। और यहाँ पे एक बनाएंगे फॉर्म, तो मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म को मैंने किया बंद और एक टेक्स्ट बॉक्स हम बनाते हैं जिसमें हम आईएफएससी कोड इनपुट करेंगे। इंटर आईएफएससी कोड, इनपुट टाइप हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू टेक्स्ट, टेक्स्ट नेम दे दिया आईएफएससी और BR लगाते हैं और एक बटन बना लेते हैं इनपुट टाइप, सिंपल सा इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, वेल गेट डिटेल्स। ओके, ये मैंने यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी और लिख देते हैं गेट बैंक डिटेल्स। गेट बैंक डिटेल, इसको मैंने कॉल किया। अब मैंने फॉर्म में कुछ भी नहीं लगाया तो मैं यहाँ पर एक्शन देता हूँ और एक्शन में लिख देता हूँ हैज़, यानी सेम पेज पे आना है और मैथड लिख देता हूँ इज इक्वल टू पोस्ट। ये मैंने पोस्ट फॉर्मेट किया। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं इतने से क्या हो रहा है हमारा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सीधे आने के बाद फाइल को रन कराया
बैंक डिटेल्स इंटर किया और ये फॉर्म हमारे पास तैयार होकर आ गया जिसमें लिखा हुआ है इंटर द एफएससी कोड एंड यहाँ से हम बैंक डिटेल निकालें। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पर से डिटेल पहले निकाल के देख लेते हैं। और यहाँ पर मैं लिखा इफ डॉलर अंडरस्कोर इज सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ऑफ व्हाट आईएफएससी। अगर ये सिलेक्टेड है तो क्या करो, इसको पहले प्रिंट करो, योर आईएफएससी इज दिस। तो मैंने बोला कि ये डेटा क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे इस तरीके से। तो पहले ये निकाल के देखते हैं कि टर्म्स क्या हो रहा है। इंड नहीं हुआ स्ट्रिंग, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया और इसको रन करा के देखते हैं। ये हमारा आईएफएससी कोड आना चाहिए। चलिए, तो मैंने यहाँ पर एक आईएफएससी कोड दिया और आईएफएससी कोड मैंने जो डाला था ISBN 0005943 ये नंबर था, इंटर किया मैंने। तो आपको बता रहा है कि आपका आईएफएससी कोड ये है। अब इस आईएफएससी कोड को मुझे क्या करना है, हिट करना है इस एपीआई के थ्रू। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा, सिटी पिन कोड के द्वारा जो हम सिटी की इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे उसके लिए ये कोड, गेट सिटी स्टेट इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग पिन कोड, पिन कोड से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपको किसी भी एपीआई को अगर हिट करना है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक फंक्शन, और फंक्शन का नाम था फाइल गेट अंडरस्कोर कंटेंट्स, ठीक है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस एपीआई को हिट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, डेटा इज इक्वल टू, और ये जो डेटा आएगा एक्चुअली में वो जेसन फॉर्म में आएगा। तो बट एक काम करते हैं, फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट्स, और मैंने यहाँ पर URL टाइप किया और वो URL कहाँ पे आया, ये है आपका रोजर पे वाला URL। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ करके पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। इस URL को पेस्ट करना है, बट यहाँ पर एक फिक्स URL हो रहा है तो मैं इसको हटाऊँगा और यहाँ से क्या करने वाला हूँ, इसको हटा करके, और ये जो आईएफएससी कोड आया था इस आईएफएससी कोड को मैं पहले तो एक वेरिएबल में होल्ड करता हूँ और नाम रख देता हूँ डॉलर IFSC इज इक्वल टू दिस। ये आईएफएससी कोड को मैं यहाँ पर कॉन्कैटिनेट कर दूँगा, तो डॉलर IFSC, यानी इस वाले की को क्या करना है, हिट करना है। अब ये जो डेटा आएगा, अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डेटा दिखाता हूँ कि ये जो डेटा आ रहा है वो क्या है। तो मैंने एक बार डॉलर डेटा को प्रिंट कराया, देखिए क्या आता है यहाँ पे। चलिए भाई, उसके बाद हम समझ लेंगे करना क्या है, ठीक है। ये मैंने डेटा दिया और आप देख सकते हैं कि पूरी इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से जनरेट कर रहा है। ध्यान से अगर देखो तो ये कोलन से सेपरेटेड है और ये की एंड वैल्यू के रूप में है, ठीक है। यानी ये फॉर्मेट जो आ रहा है वो जेसन फॉर्म में आ रहा है, यानी जो डेटा आ रहा है वो कर्ली ब्रेस से रिप्रेजेंटेड है, यानी पूरी जानकारी हमें इस जगह पे मिल रही है। यानी जो भी मैं आईएफएससी कोड डाल रहा हूँ, यहाँ मैंने डाला था, हिट किया तो ये जानकारी हमारे मिल रही है। अब कोई और डालेंगे तो ये अलग मिल जाएगा। जैसे कि मान लो अगर मैं इस आईएफएससी कोड में कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे कि ये है SBIN और लास्ट वाले जो नंबर हैं उनको मैं चेंज कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, देखो कुछ आता है। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड इस बार क्या हुआ, चेंज हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर बता रहा है, राजस्थान का है ये एड्रेस, और आप देख सकते हैं ब्रांच वगैरह सब बता रहा है, ठीक है। बैंक है लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बट अलवर में है ये सिटी अलवर का है और ये राजस्थान का एड्रेस है, ठीक। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से आपको पूरी बैंक की पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार में मिल रही है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे इसको तो डिस्प्ले कराना इस तरीके से थोड़ी करना है, ये काम तो हम यहाँ से भी कर सकते थे, मुझे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। तो हम कैसे निकालें, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस कोड को कन्वर्ट करूँगा, इस डेटा को जेसन से एरे बनाऊंगा, क्योंकि ये जो डेटा आया था वो जेसन डेटा था, उसको मुझे कन्वर्ट किस में करना है, एरे में। तो एरे में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया, एक वेरिएबल बना रहा हूँ, एरे डी कोड, और इसको फंक्शन में हम यूज़ करेंगे, इनकोड और डिकोड नाम का फंक्शन होता है। यानी जेसन में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो इनकोड यूज़ करेंगे, और जेसन से डिकोड करना है तो यानी एरे बनाना है तो डिकोड यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया डेटा, यानी डेटा जो आया है उसको एरे में कन्वर्ट कर दो, और इस एरे को हम प्रिंट करा देते हैं प्रिंट अंडरस्कोर आर से। तो मैंने प्रिंट अंडरस्कोर आर से किसको प्रिंट करा दिया, डॉलर एरे। अब आप देखिएगा इसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, पेज को मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ वही रिकॉर्ड के साथ, और आप देख सकते हैं कि ये अपने आप क्या बन गया, एसोसिएटिव एरे बन गया।
ये कौन सा एरे है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एरे क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा कि एसोसिएटिव एरे होता क्या है। चलिए, अब मुझे करना क्या है कि पूरी डिटेल को प्रिंट करानी है। तो कहाँ से करानी भाई? तो मैंने बोला कि ये नहीं प्रिंट कराना है, मुझे क्या क्या प्रिंट कराना है? मुझे प्रिंट कराना है इको ब्रांच, ब्रांच का नाम प्रिंट कराना है, या पहले तो बैंक का नाम। बैंक का नाम प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करूँगा? डॉलर एरे ऑफ, इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करना पड़ेगा, और इसका नाम रख दिया मैंने बैंक। याद रखने वाली बात है कि बैंक BANK कैपिटल में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक लगाया डेटा कुछ इस तरीके से, और यहाँ लगा दिया BR, यानी मुझे न्यू लाइन चाहिए। ठीक है, हो गया। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि पूरा डेटा जो निकल रहा है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे बैंक की इन्फॉर्मेशन मिलती कि नहीं? तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। डॉलर बैंक, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है? ओके, पूरा कैपिटल है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए ज़रा यहाँ पर जो की है कहाँ गया? ये, इस की को मुझे हिट करना है, और ये की पूरी क्या है? कैपिटल है। तो एक काम करते हैं, एक बार चेक करते हैं फिर से, और देखते हैं इस बार क्या आता है। तो आप देख सकते हैं बैंक में क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है। तो इसका मतलब हमें बैंक ऑफ इंडिया मिल गया। ठीक है, फिर मुझे क्या चाहिए था? बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? एड्रेस प्रिंट कराऊंगा, और एड्रेस प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ लिखेंगे एड्रेस, और एड्रेस के लिए हम क्या लिखेंगे? ये भी कैपिटल में है, एड्रेस। तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं थोड़ी देर के लिए कमेंट, ये किया मैंने हिट। अब देख सकते हैं बैंक का नाम और एड्रेस हमारा आ रहा है। ठीक है, आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे ये भी चाहिए था, उसका सिटी भी प्रिंट कराना था। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैंने बोला कि सिटी किस सिटी में है, ये भी कैपिटल में रखेंगे, और ये जो है हमारा सिटी है। ठीक है, तो सिटी, अब इस चीज़ को हम जैसे चाहें टेक्स्ट बॉक्स में भी प्रिंट करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिटी भी आ गया, यानी आपको पता चल रहा है कि बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एड्रेस ये है, और सिटी ये है। स्टेट भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें स्टेट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने यहाँ पर एक और कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पर बोल दिया स्टेट। तो देखिए ज़रा, स्टेट को भी प्रिंट करा देते हैं। अभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अभी इसमें चेंज करके आपको दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमें ये भी मिल गया, और एक काम करते हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार, स्टेट में क्या आ रहा है। ये देखिए, तो क्या क्या पता चला? स्टेट बैंक, यानी जो मैंने IFSC कोड डाला था, वो बैंक का नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एड्रेस ये है, सिटी अलवर है, स्टेट राजस्थान है, और ब्रांच भी चाहिए। तो बैंक के पहले मैं सोच रहा हूँ कि ब्रांच भी डाल दें, कहाँ से ये, किस ब्रांच का है ये। तो एक काम करते हैं, ब्रांच, ब्रांच, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रांच का नाम। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा क्या होता है। तो आप देखिएगा कि जो ब्रांच का नाम है वो बता रहा है ADB, ठीक है, वह रोड। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, सपोज मैंने ये किया, अब आप देखिएगा अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये आपको बता रहा है ब्रांच का नाम है कस्तूरबा गांधी मार्ग, न्यू दिल्ली, बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एड्रेस ये है हिमालय हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, पिन कोड भी दे रहा है आपको, सिटी, एंड लास्ट में क्या आ रहा है? स्टेट भी आ रहा है, दिल्ली आ रहा है। ठीक, अब हमें करना ये है कि इस डिटेल में, अगर मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पर चेंजेस क्या होने वाले, चेंजेस ये हो रहा है कि सपोज आपने यहाँ पर कुछ गलत रिकॉर्ड दे दिया। गलत रिकॉर्ड का मतलब ये हुआ कि जो SBIN का जो आपने एड्रेस दिया था, ये थोड़ा कम नंबर का दे दिया, यानी गलत आपने पिन कोड दे दिया, IFSC कोड दिया। तो क्या होगा? ज़रा क्लिक करते हैं ज़रा। अब आप देखिए इतनी सारी वार्निंग आ रही है, वो एरर जनरेट कर रहा है, नोटिस भी दे रहा है, और लास्ट में बता रहा है कि ये सारे एरर्स हैं। इसका मतलब ये जो है, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? तो सबसे पहले इस वार्निंग को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? PHP में कॉन्सेप्ट होता है कि इस वार्निंग कहाँ से आ रही है? इस लाइन से। कह रहा है कि ये जो नाम है वो गलत है, फेल टू ओपन। तो इस वार्निंग को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? इस लाइन के पहले @ स्टोर कर देते हैं। जब हम @ लगाते हैं तो ये @ क्या करता है? वार्निंग को रिमूव कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो आप देखिएगा एक वार्निंग तो पहले तो ख़त्म हो गई। अब प्रॉब्लम किस पे आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो हिट कर रहा था वो तो ख़त्म हो गया, बट ये जो वेरिएबल्स हमने प्रिंट कराए वो तो मिल नहीं रहा है। भाई जब डेटा हिट होके यहाँ आएगा, उसने वार्निंग तो दे दिया, इस वार्निंग को इसने ख़त्म कर दिया। कैसे? @ लगा करके उस फाइल के पहले। लेकिन
जो डेटा इसमें आया ही नहीं तो डिकोड भी नहीं हुआ, जब डिकोड नहीं हुआ तो एरे में भी नहीं आया, जब एरे में नहीं आया तो ये रिकॉर्ड भी हमें प्रिंट नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम यहाँ कंडीशन लगा देते हैं, इफ अगर ये रिकॉर्ड आ रहा है, इट मीन्स अगर ब्रांच की वैल्यू हमें मिल रही है तो एल्स एक मैसेज दे देता हूँ और मैसेज में लिखता हूँ इको इनवैलिड IFSC कोड। ये एक मैंने मैसेज दे दिया। चलिए भाई, अगर ऐसा करते तो क्या होता है, तो आप देख सकते हैं जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे मिलेगा इनवैलिड IFSC कोड। ठीक है, तो गलती कहाँ पे हो रही है, अभी भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है, वो ये है कि ब्रांच में नॉन ट्राइंग टू प्रॉपर्टी लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 7 कौन सी है, ये वाली लाइन। ओके, जब डेटा आ नहीं रहा है तो ब्रांच कैसे मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको सेट लगा देता हूँ, सेट अगर सेट है तभी आए। ओके, आ गया, करेक्ट हो गया कि अगर रिजल्ट होता है तब तो ये बताएगा, अगर गलत होता है तो ये बताएगा। अब यहाँ पर अगर रिकॉर्ड सही करते हैं तो देखिए आपको रिकॉर्ड सही आ रहा है, लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं गलत दे देता हूँ तो आप देखेंगे इस बार रिजल्ट आएगा इनवैलिड IFSC कोड। अब आप समझ रहे हैं कि इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हैं। तो अब इसमें करना क्या है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो पेज है वो थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, अब आप इसमें चाहें तो अजैक्स ऐड करके भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं जिससे पेज हमारा रिफ्रेश ना हो। इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक एंड फील देने के लिए आप यहाँ पर CSS वगैरह ऐड करिएगा, जिससे ये पेज देखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। बट आपको मेन जो बात थी वो बतानी थी कि हम किसी भी बैंक की डिटेल को हम कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IFSC कोड, और इसका यूज़ हम अपने प्रोजेक्ट में, ई-कॉमर्स की साइट में या कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो ये था, हाँ चलिए, तो मेन बातों को ध्यान रखिएगा जो जो मैंने बोला है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक लाइक ज़रूर करिएगा कि वीडियो पसंद आया है।